देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। आतंक के खिलाफ इतना जबरदस्त वार, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक साथ 9 ठिकानों पर वार, वो भी ना पाकिस्तान में, न केवल पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में, बल्कि आतंक के गढ़ पाकिस्तान के पंजाब सूबे में, वो भी मुरीद के और बहावलपुर। पाकिस्तान में भी किसी ने नहीं सोचा था कि इतना जबरदस्त पलटवार कभी हो सकता है और इतनी अंदर घुसकर भारत पाकिस्तान को मार सकता है, लेकिन ऐसा ही हुआ। नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। अगले 1 घंटे में रणभूमि में हम आपको दिखाएंगे कि जब भारत वार करता है, जब भारत पलटवार करता है, तो वो देश जो आतंक भारत में दशकों से भेज रहा था, 90 के दशक से, जिस तरह से वो कट्टर इस्लामिक आतंकवाद जिसने देश को हिला दिया था। आप सोचिए, जिस तरह एक के बाद एक देश पर हमले हो रहे थे, कभी 26/11 का आतंकी हमला जिसमें 166 लोग मारे गए, तो कभी दिल्ली के लाल किले पर हमला, कभी मुंबई के सेना के कैंटोनमेंट पर आत्मघाती हमला, तो कभी हमले हो रहे थे रघुनाथ मंदिर पर, कभी अक्षरधाम मंदिर पर, कभी मुंबई की ट्रेनों में और 200 लोग मारे जा रहे थे। और अब जब पलटवार हुआ तो पिछले 25 सालों का हिसाब एक साथ लिया गया। जी हां, पहलगाम हमले के बाद भारत ने बदला लिया है, या यूं कहे एक तरह से उस आतंकी देश पाकिस्तान को एक सबक सिखाने का सिलसिला एक कड़ाई से शुरू किया है। और आप देखिए किस मिलिट्री प्रिसिशन से जो सैन्य कार्रवाई हुई। ठीक 1:05 पर बिम्बर में वो पहला बम वर्षा, उसकी पहले बम की वर्षा की गई, और उसके बाद भारत ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए और 9 आतंकी ठिकाने, जिनमें कुछ पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में थे, कुछ सियालकोट में थे, कुछ पंजाब सूबे के खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब सूबे के कभी मुरीद के तो कभी बहावलपुर में। खैबर पख्तूनख्वा में तो 2019 में एक जगह वार किया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ जगहों पर शैलो रेड्स की गई थी। इस बार तो पाकिस्तान के पंजाब सूबे के अंदर घुसकर मारा गया था, और क्या जबरदस्त तरीके से आतंक के गढ़ में घुसकर भारत की मिसाइलों ने, राफेल विमानों ने, वो भारत की सीमा के इस पार ही थे, लेकिन वो जो स्कैल्प मिसाइल है, जो हैमर, जो बॉम्ब्स है, उन्होंने क्या जबरदस्त वार किया। हम आपको दिखा दें कि 2010 में आज तक वो इकलौता चैनल था, और इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। 2010 में आज तक वो इकलौता चैनल था जो आतंक के इसी गढ़ में मुरीद के पहुंचा था, और हम मुरीद के से रिपोर्टिंग कर रहे थे। आज तक की टीम उस समय मुरीद के में थी। आतंक के इस गढ़ को 2010 में आज तक ने बेनकाब किया था। लश्कर सरगना हाफिज सईद की देखरेख में जो एक 26/11 का हमला हुआ था, उसका एक आमिर, अजमल आमिर कसाब, उसको वहां ट्रेनिंग दी गई थी। यहीं पर डेविड कोलमैन हेडली का प्रशिक्षण भी हुआ था। आज तक ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आतंक की इस फैक्ट्री को बेनकाब किया था 2010 में। आज हम आपको वो दूसरी तस्वीर दिखाना चाहते हैं। उसी मुरीद के कैंप में भारत की सेना ने तगड़ा प्रहार किया और उसे ध्वस्त कर दिया। आतंक के लश्कर ए तैयबा के सबसे मजबूत गढ़ को ध्वस्त कर दिया। यानी आज तक ने 2010 में जिस आतंकी ठिकाने को बेनकाब किया था, उसे खुफिया एजेंसी रॉ की निशानदेही पर भारत की सेना ने 2025 में तबाह कर दिया। भारत ने इस ठिकाने पर हमला किया तो इसकी एक बड़ी वजह यह कि लश्कर ए तैयबा यूनाइटेड नेशन की तरफ से आतंकी संगठन के तौर पर एक प्रतिबंधित गुट है। खुद हाफिज सईद भी ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर प्रतिबंधित है। भले ही लश्कर ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपना नाम बदल दिया, लश्कर का नाम जवात उद दावा रख लिया, लेकिन आतंकी संगठन की हरकत मुरीदके से जारी रही। पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में देश की सेनाओं ने आतंक की जमीन को नष्ट करने के लिए मुरीदके पर कड़ा प्रहार किया। ये जरा तस्वीरें आप गौर से देखिए
जब प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल किया जाता है तो इस तरह से आतंक का गढ़ ध्वस्त कर दिया जाता है और आसपास की इमारतें वो बिल्कुल ठीक वैसे ही खड़ी रहती हैं। और हमारे साथ इस समय कई विशेष मेहमान हैं जिनसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे आतंक के इस गढ़ में जो भारत ने बड़ा प्रहार किया है। और सबसे पहले जनरल मेस्टन, प्रहार तो इससे पहले भी हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रहार हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी, यह स्ट्राइक सबसे अलग, सबसे हटकर कैसे? गौरव, ये जो प्रहार हुआ है बिल्कुल हटके हुआ है और इसमें हमने पाकिस्तान हार्टलैंड, पाकिस्तान पंजाब पे 4 कैंप्स पे डिस्ट्रॉय किया है। सबसे बड़ी तो उपलब्धि ये है और 5 है पीओके के अंदर किए हैं। और खासकर पंजाब में बहावलपुर, मुरीद के जो आपने अभी ये दृश्य दिखा रहे थे, एलईटी हेडक्वार्टर्स, और साथ में सियालकोट के इर्द गिर्द 2 कैंप्स है। मेरे ख्याल इतनी बढ़िया प्रिसीजन टारगेटिंग हुई है कि ये विश्व में देखने लायक है। भारत का मोराल हाई हो गया है, भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो डायरेक्टिव दिया है और भारतीय सेना ने जो ये करके दिखाया है, अव्वल दर्जे का काम किया है। सो इट इज सक्सेस गिवन टू इंडिया इन फेज 1, वेरी गुड सक्सेस। फेज 1 वेरी गुड सक्सेस। जनरल विशंबर दयाल, जिस तरह से भारत की सेनाओं ने ऑपरेशन किया है और ये ट्राई सर्विसेज ऑपरेशन है, नौसेना ने अरब सागर में बिल्कुल नकेल कस के रखी है पाकिस्तान की, वायुसेना का प्रहार हमारी ही सीमा में रहते हुए, सेना का आर्टिलरी असॉल्ट, क्या पाकिस्तान को पता नहीं चला या पता होने के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वो रोक नहीं पाया इस हमले को? आप इसे किस तरह असेस करते हैं? देखिए, स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया था और पाकिस्तान पिछले 10 दिन से बार बार कह रहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उनके लीडरशिप बोल रही थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो जितनी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, पाकिस्तान के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, पाकिस्तान के जो सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं, वो तमाम के तमाम फेल हुए हैं। और वो तमाम के तमाम, मैं सोचता हूँ भारत ने उनको तमाम को स्प्रेस कर दिया, मतलब जो हमारे सिस्टम्स हैं। तो कंप्लीट सरप्राइज डिसेप्शन जो हमने अचीव किया है वो भी उतने भौचंके हैं जितने की आम आदमी है। तो गौरव, एक मैं स्पष्ट छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो अटैक है ना, ये क्यों एक अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब ये वो अटैक है जहाँ पे नॉन जो टेररिस्ट जो पहले अटैक किया हमने, और